गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते बच्चों। मेरा नाम योग्यता राजपूत है। मैं आज आप लोगों को कबीर जी के प्रसिद्ध दोहे साखी को पढ़ाने वाली हूँ। चलिए हम दोहे को पढ़ें उससे पहले कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं कि कबीरदास जी कौन थे। आइए पहले हम कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत, ग्राम मगहर उत्तर प्रदेश। मृत्यु विक्रमी संवत 1551 सन 1494 ईस्वी। कार्य क्षेत्र कवि, भक्त, सूत काटकर कपड़ा बनाना। राष्ट्रीयता भारतीय, भाषा हिंदी। काल भक्ति काल। विधा कविता, दोहा, शब्द। विषय सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। साहित्यिक आंदोलन, प्रगतिशील लेखक आंदोलन। प्रमुख कृतियाँ बीजक, साखी, शब्द, रमैनी, प्रभाव, सिद्ध गोरखनाथ, रामानंद। इनसे प्रभावित दादू, नानक, पीपा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए अब हम कबीरदास जी के जीवन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। कबीरदास जी के जन्म के संबंध में अनेक कहावतें प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि नीमा और नीरू की ये वास्तविक संतान थे और कुछ ने ऐसा माना है कि नीमा और नीरू ने इनका पालन पोषण किया था। कहा जाता है कि नीरू जुलाहे को यह बच्चा काशी के लहर ताल पर पड़ा मिला था, जिसे वो अपने घर ले आए और उसका लालन पालन किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कबीर के जन्म के संबंध में कुछ लोगों की ये मान्यता है कि वे रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसको भूल से रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहर ताल के पास फेंक आई थी। जबकि कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में ही मानते हैं। स्वयं कबीर का यह कथन भी कि काशी में ही पैदा होने का संदेश देता है। काशी में प्रगट भय रामानंद चिताए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम कबीरदास जी के प्रसिद्ध दोहे को देख लेते हैं। कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा साखी, जो यहाँ पर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम साखी शब्द का मतलब समझते हैं कि साखी किसे कहते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव का ज्ञान की ही महत्व है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वास्तुतः दोहा छंद है, जिसका लक्षण है कि 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतना ही याद रह जाने योग्य भी।
चलिए अब हम कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी के पहले दोहे पर आते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तंसी तल करे औरन को सुख होए। चलिए हम पहले दोहे का अर्थ देखते हैं। वाणी, वाणी मीन्स होता है वचन या बोली। आपा, आपा मीन्स अहंकार। तन, तन मीन्स शरीर। शीतल, शीतल मीन्स ठंडा। औरन को मीन्स औरों को। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के अंदर विद्यमान अहंकार को खो करके हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे सुनकर दूसरों को सुख का अनुभव हो और साथ ही साथ अपने शरीर को भी शीतलता प्रदान हो। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि जब तक व्यक्ति के मन में मैं, मेरा अर्थात अहंकार का भाव विद्यमान रहता है, तब तक वह द्वेष, अहंकार और घृणा की वाणी बोलता है। किंतु मन में ईश्वर की भक्ति का भाव आने पर वह स्नेह और करुणा की वाणी उसके अंदर से फूटती है, जिसके बोलने सुनने दोनों से ही सुख प्राप्त होता है और वाणी की मधुरता से जीवन के में आत्मिक सुख शांति प्रदान होती है। पहले दोहे में संयमित और मधुर वाणी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देना ही कवि का उद्देश्य है। चलिए अब हम दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढ है वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी के दूसरे दोहे में मृग और उसकी नाभि में स्थित कस्तूरी का उदाहरण देते हुए यह बताया गया है कि प्रत्येक के मन में राम का वास है, उसके लिए इधर उधर भागना व्यर्थ है। कस्तूरी का अर्थ होता है एक सुगंधित पदार्थ जो मृग के नाभि में पाया जाता है। कुंडली मीन्स नाभ, नाभि। मृग मीन्स हिरण। वन मीन्स जंगल। घट मीन्स घट घट में मीन्स कण कण में। आइए हम कबीरदास जी के इस दूसरे दोहे के अर्थ को समझते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि मृग के नाभि में, हिरण के नाभि में ही कस्तूरी जो है वो बसती है। कुंडली मीन्स नाभि। कबीरदास जी के कहने का क्या अर्थ है कि हिरण के नाभि में ही जो है कस्तूरी बसती है, लेकिन वो उसे कहाँ ढूंढता फिरता है? वन में चारों तरफ ढूंढता हुआ फिरता है। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी ना है। और कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया के लोग ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान तो, राम तो कण कण में विद्यमान है। कबीरदास जी के दूसरे दोहे का भाव है, मीन्स दूसरे दोहे का अर्थ है कि मनुष्य के घट में ही परमात्मा का वास है। मीन्स मनुष्य के शरीर में ही परमात्मा का वास है, लेकिन फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाता है, इसका ज्ञान उसे नहीं है। हम उन्हें बाहर के कर्म कांड आदमी ढूंढते फिरते हैं, अपने भीतर ढूंढने का कभी प्रयत्न करते ही नहीं है। यही भ्रम है, यही भूल है। मृग जैसी हमारी भी दशा है, जैसे उसकी नाभि में कस्तूरी होती है पर उसे उसका बोध नहीं होता और उस सुगंध की खोज में वह दर दर जंगल में भटकता फिरता है। उसी तरह से हम भी ईश्वर को जगह जगह मंदिर मस्जिद में ढूंढते हुए फिरते हैं, अपने अंदर झांक करके नहीं देखते हैं। अब हम कबीरदास जी के तीसरे दोहे को देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी ने तीसरे दोहे में अहंकार को ईश्वर की भक्ति व उसकी प्राप्ति में बाधक बताया है। ज्ञान प्राप्त होते ही अहंकार समाप्त हो जाता है। मैं का अर्थ होता है अहंकार, हरि का अर्थ होता है ईश्वर, दीपक का अर्थ होता है दिया, माही का अर्थ होता है अंदर,
अधियारा का अर्थ होता है अंधेरा, मिट गया का अर्थ होता है नष्ट हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, मैं अर्थात अहंकार की भावना थी, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नहीं, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक दीपक के जलने से अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, इस दोहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए इस दोहे का भावार्थ हम जानते हैं कि इस दोहे के कहने का कबीर का क्या अर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं अर्थात अहंकार का भाव मन में था, तब तक ईश्वर का वास वहां नहीं था। केवल मन में ज्ञान रूपी अंधकार ही समाया हुआ था, और जब ज्ञान दीपक में स्वयं के स्वरूप को पहचाना, तब मन में छाया ज्ञान दूर हो गया, मन निर्मल हो ईश्वर से अभिन्नता का अनुभव करने लगा। चलिए अब हम कबीरदास जी के चौथे दोहे को देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया का अर्थ होता है सुखी, खाए का अर्थ होता है भोजन करना, अरु का अर्थ होता है और, दुखिया का अर्थ होता है दुखी, दास का अर्थ होता है ईश्वर का भक्त। कबीरदास जी ने इस दोहे में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। कबीरदास जी चौथे दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि खाने और सोने को जीवन का सबसे बड़ा सुख मानकर सारा संसार खुश है, वह उनके सुखों में डूबा हुआ है, जबकि मोह माया की नींद त्याग कर ज्ञान प्राप्त होने के चैतन्य कबीर देखते हैं। चलिए अब हम इस दोहे का अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा संसार तो सुखों से भरा हुआ है, जो खा करके सोने में ही विश्वास रखता है। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। अगर इस संसार में कोई दुखी है तो वह दास ईश्वर का भक्त कबीर है, जो जग करके रो रहा है, अर्थात ईश्वर के लिए तड़प रहा है। इस दोहे का चलिए हम भावार्थ देखते हैं कि इस दोहे का क्या भावार्थ है। कबीर जी के कहने का अर्थ है कि सांसारिक विषयों में लिप्त लोग व्यंग करते हुए उनके ऊपर कहते हैं कि उन्हें विषयों से फुर्सत कहाँ है, वे हरि ब्रह्मा को क्या जाने, उनमें अपने इष्ट के लिए तड़प नहीं है। सत्य यह है कि इष्ट प्राप्ति के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। कबीर संसार को विषय वासनाओं में लीन और ईश्वर की भक्ति से हीन देखकर दुख का अनुभव कर रहे हैं, और उनके लिए रात रात भर वो जग करके रो रहे हैं। हम कबीरदास जी के पांचवें दोहे को देखते हैं कि बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, और राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होए। बिरह का अर्थ होता है वियोग, भुवंगम का अर्थ होता है शाप, तन का अर्थ होता है शरीर, और मंत्र का अर्थ होता है उपाय। वियोगी का अर्थ होता है बिरही, और बौरा का अर्थ होता है पागल। इस दोहे में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ ही अनुप्रास अलंकार की छटा भी विद्यमान है। इस पांचवें दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि बिरह पीड़ा विष से भी घातक है, और राम से प्रेम करने वाला उसके विरह में जीवित नहीं बचता है, यदि बच भी जाता है तो पागल हो जाता है। चलिए हम कबीरदास जी के इस दोहे को देखते हैं कि कबीरदास जी ने इस दोहे में क्या कहा है। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरह को, यहाँ पर कबीरदास जी ने बिरह को, बिरह भुवंगम, भुवंगम का अर्थ क्या होता है, सांप होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरह को सांप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कबीरदास जी ने यहाँ पर बिरह को किसके रूप में प्रस्तुत किया, सांप के रूप में, जो मनुष्य के शरीर में बसता है। तन बसे,
यहाँ पर क्या कहा है कि विरह भुवंगम तन बसे, विरह को यहाँ पर शाप के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहाँ बसता है? मनुष्य के शरीर में बसता है, जिससे के शरीर में यह विरह रूपी सर्प बसता है, उस पर मंत्र न लागे कोई, किसी मंत्र का कोई या किसी झाड़ फूक का या किसी धार्मिक क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि राम वियोगी प्राणी जी नहीं पाता है, यदि वह जीता भी है तो उसकी स्थिति पागलों की भांति होती है, उसे सांसारिक मोह माया में कुछ लेना देना नहीं होता है। चलिए हम इस दोहे का भाव देखते हैं। कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि विरह व्यथा जो है विष से भी अधिक मारक है, दारुण है। इस व्यथा का वर्णन शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, यह केवल अनुभूति का विषय है। यहाँ सर्प और विष का उदाहरण देते हुए राम वियोगी की व्यथा का मर्मिक चित्रण है। कबीर के अनुसार विरह सर्प की भांति है, वह विरह रूपी सर्प को विष जब तन में व्याप्त हो जाता है तब कोई मंत्र झाड़ फूक कोई काम नहीं आता है। अगर इस विष से इंसान बच भी जाता है तो राम का वियोगी विरह व्यथा से जीता नहीं है, अगर जीता है तो बावला हो जाता है। चलिए अब हम कबीरदास जी के 6वें दोहे को देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, और बिन पानी साबुन के निर्मल करत सुभाए। क्या है 6वां दोहा? कि निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। जी ने 6वें दोहे के माध्यम से कहा है कि अपने दोषों को बताने वाले देखने वाले को आदर सहित अपने पास रखना चाहिए। उनकी आलोचना एक सच्चे हित चिंतक की भांति हमारे स्वभाव के सभी दोषों को दूर कर हमारा भला करती है। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, नेड़ा का अर्थ होता है पास, आंगड़ी का अर्थ होता है आंगन में, कुटी बधाए का अर्थ होता है कुटिया बनाकर, साबड़ का अर्थ होता है साबुन, निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, शुभाय का अर्थ होता है स्वभाव। इस दोहे में कबीरदास जी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। इस दोहे को के अर्थ को हम देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदक को अपने पास में ही रखना चाहिए। क्या कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा का अर्थ क्या होता है? पास। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदक को, अपनी बुराई करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आंगड़ी कुटी बधाए, निंदक को अपने निंदा रूपी वचनों से हमारे दोष को, हमारे कमियों को सुधारने का मौका देते हैं, इसलिए हमें उन्हें क्या करना चाहिए? अपने अत्यधिक पास रखना चाहिए। जैसे कि हमें उनको अपने आंगन में ही कुटी बधाए, मीन्स कबीरदास जी का कहना है कि जो हमारी बुराई को करने वाले हैं उन्हें हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किस तरीके से? जैसे अपने आंगने में ही उनकी कुटिया बना करके, बिन साबर पानी के निर्मल कर सुभाए, क्योंकि वो हमारे भला का काम करते हैं। वो कबीर के अनुसार वो निंदक हमारे आंगन में कुटिया बनाकर सदा अपने साथ रखना चाहिए, ताकि वो बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को स्वच्छ बना दे, निर्मल बना दे, अर्थात निंदक की निंदा भरी बातें सुन करके हमें आत्म सुधार का मौका मिले। आइए हम इस दोहे का भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहने का अर्थ है कि निंदक की उपेक्षा न करके उसे आदर सहित अपने आंगन में कुटी बना करके अपने निकट स्थान देना चाहिए, क्योंकि उसके व्यंग बाणों से विचलित नहीं होना चाहिए। उससे यह लाभ होगा कि उसके द्वारा दिए गए दोषों को हम खोज करके समाप्त कर सकेंगे और अपने हृदय को निर्मल कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही इनकी समालोचना हमारे स्वभाव की निर्मलता के लिए साबुन और पानी का कार्य करेगी। चलिए हम कबीरदास जी के दूसरे दोहे पर आते हैं।
अपने सातवें दोहे के माध्यम से कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक ही आशीर पियो का, पढ़े सुपंडित होय। सातवें दोहे में बताया है कबीरदास जी ने कि जिसको ईश्वर प्रेम की लगन लग जाती है वही सच्चा पंडित है। शास्त्र पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता है। पोथी का अर्थ होता है धार्मिक पुस्तक, जग का अर्थ होता है संसार, मुआ का अर्थ होता है मर गया, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, भया का अर्थ होता है हुआ, एक का अर्थ है एक ही, आशीर का अर्थ होता है अक्षर या शब्द, प्रिय का अर्थ होता है प्रियतम और सु का अर्थ होता है वह। इस दोहे में अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए इस दोहे के अर्थ को हम देखते हैं। कबीरदास जी के अनुसार कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, वो कहते हैं कि यह संसार बड़ी बड़ी पोथियों को पढ़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। पंडित भया न कोई, लेकिन कोई ज्ञान नहीं हुआ। एक आशीर पियो का कहने का अर्थ है कि उन्होंने बड़ी बड़ी पोथियों का तो ज्ञान कर लिया, लेकिन एक अक्षर प्रेम का वो नहीं पढ़ पाए। आशीर का अर्थ होता है अक्षर और प्रिय का अर्थ होता है प्रियतम। एक प्रेम भरे अक्षर का वो ज्ञान नहीं कर पाए और पढ़े तो सुपंडित होए। जिसे उस प्रेम रूपी अक्षर का ज्ञान हो जाता है वही पंडित होता है। वास्तव में सच्चा पंडित वही होता है जिसे उस ईश्वर प्रेम का ज्ञान हो जाता है। सातवें दोहे का भावार्थ देखते हैं कि कबीर प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़कर सारा संसार नष्ट होता चला जा रहा है। युग बीतते चले जा रहे हैं, लेकिन कौन सच्चे अर्थों में पंडित या विद्वान बन पाया है? किसने यह अलौकिक आनंद प्राप्त किया है जो प्रेम से मिलता है? कबीर की दृष्टि से जिसने राम के 2 अक्षरों का ज्ञान लिया है वही विद्वान है, वही पंडित है। प्रेम हृदय का भाव है, पढ़ना मस्तिष्क है का, और पढ़ाई साधक भी हो सकती है और बाधक भी है। हम कबीरदास जी के 8वें और अंतिम दोहे को देखते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जाल्यो तास का, जे ले चले हमारे साथ। हम घर जाल्या आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्या ताश का, जे चले हमारे साथ। जाल्या का अर्थ होता है जलाया, मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी, और जाल्यो का अर्थ है जलाऊं, ताश का अर्थ होता है उसका, जे का अर्थ होता है जो। दोहे में भगवत ज्ञान से युक्त होकर कवि ने दूसरों की भगवत भक्ति में रंग जाने के लिए प्रेरित किया है। अंतिम दोहे में कवि कहते हैं कबीरदास जी कि हम घर जाल्या अपना, हमने अपने घर को जला करके लिया मुराड़ा हाथ, और ज्ञान रूपी मुराड़े को, ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में ले लिया है। अब घर जालो ताश का, अब मैं उसका भी घर जला दूंगा, जे चले हमारे साथ, जो इस ईश्वर की भक्ति में हमारे साथ चलेंगे। कबीरदास जी के इस दोहे का भावार्थ क्या है कि कबीर कहते हैं कि मैंने माया मोह के केंद्र इस संसार को जला दिया। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को इस घर को भस्म करना पड़ता है। कौन से घर को? जो सांसारिक बंधन, सांसारिक मोह माया से बंधा हुआ है। जो ईश्वर की भक्ति को करते हैं उनको इस घर को नष्ट करना पड़ता है। जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए काम, क्रोध, मोह आदि विषयों का त्याग करना होगा, क्योंकि यही ज्ञान प्राप्ति में बाधक तत्व हैं। अतः जो भी इस ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के लिए मेरा साथी बनेगा, उसे भी अपना घर चलाना होगा। इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को सीख दी है।